तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस फाइनली प्लीज फील इट इजी मिस्टर लिंक का एपिसोड 8 लेके आ चुका हूँ। अभी तक आपने वो 6 और 7 नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से वीडियो को चेकआउट कर लेना। और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सभी से रिक्वेस्ट है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइस वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एनसी जो होती है वो सो रही होती है और कुछ पास्ट की चीजें सोच रही होती है, जहाँ पे प्रेसिडेंट गू होते हैं, जहाँ पे एनसी उन्हें बोलती है कि मेरी मम्मी आपकी वजह से आ रही। तो जहाँ पे प्रेसिडेंट को उनको चाटा मारते हैं और बोलते हैं कि आपसे हमारे फैमिली मेंबर की नहीं हो और अपना सामान लो, यहाँ से बाहर निकल जाओ। तो तभी कुछ शोर शराबे की वजह से एनसी जो होती है वो उड़ जाती है और हॉल में आके देखती है कि जो सारा सामान था उसका पैक किया जा रहा था, जहाँ पे आंटी ली होती है। तो आंटी ली के पास जाके बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो आंटी ली बोलती है कि यहाँ पे सारा सामान जाओ तुम पैक कर दो। तो तभी जो एनसी होती है वो उसे रोकती है। तो तभी आंटी बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, लास्ट मंथ का तुमने पेमेंट नहीं दिया और तुम्हारे पास 1 हफ्ते का टाइम है, अगर तुम नहीं दे पाती हो तो ये तुम्हारा सारा सामान मैं बेच दूंगी और मुझे साफ सफाई करने की जरूरत है, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर मुझे किसी और को रेंट देना है। जहाँ पे एनसी बोलती है कि मैं इतनी जल्दी कहाँ से कोई किराया ढूंढूंगी। तो तभी आंटी ली बोलती है कि मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। जहाँ पे उसका सामान बाहर रख दिया जाता है पैक करके, जहाँ पे एनसी बेंच पे बैठी होती है। तो वहीं पे देखती है जहाँ पे उसका भाई एनसे का आता है, उसे बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं हमेशा की तरह लेट आया, तो क्या आपके साथ मकान मालिक ने बदतमीजी की। तो तभी एनसी बोलती है कि किराएदार वालों के साथ अक्सर ऐसा होता रहता है। जहाँ पे एनसी कहता है कि मेरे अपार्टमेंट में एक एक्स्ट्रा रूम है, अगर हो सके तो तुम मेरे साथ चलो। जहाँ पे एनसी बोलती है कि आपकी कोई प्राइवेसी है, मैं उसे उसका भाई डिस्टर्ब नहीं कर सकती, और हो सके तो क्या पता आपकी गर्लफ्रेंड भी हो और मेरे कुछ ही फ्रेंड है और जो भी हो, लेकिन तुम मेरे लिए सबसे फर्स्ट हो, इम्पोर्टेंट। तो हम वहीं पे देखते हैं जहाँ पे एनसी जो होती है वो एक्सेप्ट कर लेती है उसके साथ रहने के लिए। जहाँ पे बोलती है कि जैसे मुझे न्यू रूम मिल जाएगा, कमरा, तो मैं तुम्हारा कमरा खाली कर दूंगी। जहाँ पे उसका भाई एनसे बोलता है जैसी तुम्हारी मर्जी, तो उसे अपने कमरे में ले जाता है। तो वहीं पे मॉर्निंग के टाइम में देखते हैं जहाँ पे अनसेक जो होता है किचन में डिश बना रहा होता है, जहाँ पे एनसी जाती है उसकी हेल्प करने के लिए। तभी उसके फ़ोन में कॉल आता है एनसे के, जहाँ पे एनसी रिसीव करके कान लगाती है एनसे के। जहाँ पे वो एक गर्ल होती है जो बोलती है कि आपका पार्सल आया क्या, प्रेसिडेंट को है, अगर नहीं है तो क्या आप ये पार्सल आके रिसीव कर सकते हैं। जहाँ पे एनसे बोलता है कि ठीक है मैं थोड़ी देर बाद में आता हूँ। जहाँ पे फ़ोन कट हो जाता है तो हम वहीं पे देखते हैं जो फ़ोन किया था वो मिस्टर लिंग के असिस्टेंट ने किया था, और जो मिस्टर लिंग होते हैं वो सामने वाली बिल्डिंग से उन्हें लेंस से देख रहे होते हैं। तो असिस्टेंट मिस्टर लिंग को कहती है कि उन्होंने कहा कि वो बाद में जाएंगे। जब हम मिस्टर लिंग कुछ सोचने लग जाते हैं कि एनसेग और एनसीआ दोनों एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं, तो जिनकी वजह से उन्हें जलन महसूस होती है, तो वो जाने लग जाते हैं। जहाँ पे असिस्टेंट उन्हें रोकती है और बोलती है कि अनसेंग के जाने के बाद हमें जाना चाहिए, ये आपने ही कहा था। जहाँ पे मिस्टर लिंग कहते हैं तुमने सही कहा। तो हम दूसरी तरफ वहीं पे देखते हैं जहाँ पे एनसीआ होती है वो अनसे को कहती है अगर आप पार्सल लेने जा रहे हो तो मेरी यहाँ पे एक बेस्ट फ्रेंड भी आ रही है, तो क्या आप उसके लिए स्नैक लेके आएंगे। तो जहाँ पे वो कहता है तुम्हारे घर है, ठीक है। तो हम देखते हैं अनसिक जो होता है वो फाइनली मॉल चला जाता है जहाँ पे फ्रूट लेता है। तो वहीं पे एनसी की जो बेस्ट फ्रेंड होती है यो जहाँ पे वो जूस ले रही होती है उसका हाथ नहीं पहुंच पाता है, तो वहीं पे अनसिक आता है, उसकी हेल्प करता है और उसे जूस देता है। तो वहीं पे यो उसे देखने लग जाती है और देखते उस पर क्रश आ जाता है और वो बोलती है कि ये कितना चार्मिंग है और कितना गोरा भी है, और उस पर फिदा हो जाती है। तो हम वहीं पे देखते हैं जो अनसिक होता है उसे बोलता है ये आपका जूस, क्या आप ठीक हो। जहाँ पे यो बोलती हाँ मैं ठीक हूँ, और ये उसे जूस दे देता है और वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि यो जो उसका पीछा करने का ट्राई करती है लेकिन वो बहुत जल्दी निकल जाता है। तो वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे मिस्टर लिंग होते हैं जो दरवाज़ा नॉक करते हैं, जहाँ पे एनसीआ बोलते हैं कि इतना जल्दी आ गया, और जैसे ही डोर ओपन करती है तो मिस्टर लिंग को देखती है। मिस्टर लिंग अंदर आने की कोशिश करते तो गेट बंद करती है, लेकिन मिस्टर लिंग पाँव से रोक लेते और बोलते हैं कि तुमने कल मेरा खाना खा लिया लेकिन तुम मुझे ही बाहर निकाल रही हो। तो तभी एनसी कहती है कि मैंने तुम्हारा खाना नहीं खाया था। तो अंदर आने की कोशिश करते हैं मिस्टर लिंग, और एनसी जो होती है उन्हें रोकती है लेकिन वो रोक नहीं पाती है। तो बोलती है जैसे तुम्हारी इच्छा, वो अंदर आ जाता है। तो तभी एनसी बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा मनोरंजन यहाँ पे नहीं कर सकती। तो मिस्टर लिंग कहता है कि क्या मैं इसे अपना घर समझ सकता है, ये मेरा ही घर है। तो जहाँ पे एनसी बोलती है कि हाँ मैं आपसे खुश हूँ, ये आपका घर है, आप ये अपना ही घर समझिए। जहाँ पे एनसी जो होती है कहती है ठीक है मैं बर्तन मांजने जा रही हूँ। जहाँ पे मिस्टर लिंग कहते हैं कि मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। तो वो मना करते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं कर लूंगी।
तो तभी मिस्टर लिंक कहते ठीक है अपनी बाहें फोल्ड तो करने दो मुझे कम से कम, जहाँ पे वो मना करती है लेकिन वो ज़बरदस्ती करता है। तो वहीं पे वो बर्तन धोने जाती है तो शैम्पू ख़त्म हो जाता है, तो शैम्पू के लिए वो लेने जाती है लेकिन उसका हाथ नहीं पहुँच पाता है। तो मिस्टर लिंक उसको देते हैं और उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और बोलते हैं कि भले तुम मुझे धक्का दे दो लेकिन मैं तुम्हारे पास आने का रास्ता तो ढूंढ ही लूँगा। जहाँ पे वो फर्स्ट किस करते हैं और सेकंड किस करने वाले थे, जो चम्मच होता है ऊपर से वो मिस्टर लिंक के ऊपर गिर जाता है और उन्हें चोट लग जाती है। तो वहीं पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो एनसे के होते जो अपार्टमेंट के बाहर होते तो वहाँ पे योयो भी आती है, जहाँ पे बोलते हैं कि आप वही हो ना जिन्होंने मुझे जूस दिया, हम फिर से मिल गए, क्या इत्तेफाक है, क्या आप यहीं रहते हो। जहाँ पे एनसे बोलता है हाँ क्या आप भी यहीं रहते हो, तो वो दोनों कहते हैं हाँ, जहाँ पे एक दोनों का इंट्रोडक्शन होता है। तो वहीं पे वो लिफ्ट में जाते हैं जहाँ पे एनसे बोलता है कि आपने अपना बटन नहीं दबाया, आपका कौन सा नंबर है। तो योयो बोलते है कि मेरा 18। तो एनसे बोलता है क्या इत्तेफाक है, मेरा भी वही है, तो मेरा कमरा नंबर 1808 है। तो तभी योयो बोलती है कि क्या आप एनसी के भाई हो, तो वो तभी बोलती है कि आप उसकी गेस्ट हो। ओ क्या इत्तेफाक है, हम मिल गए। तो हम वहीं पे देखते हैं कि वो दोनों लिफ्ट से उतरते हैं और घर के सामने देखते हैं कि मिस्टर लिंक की असिस्टेंट होती है, जहाँ पे एनसे भी बोलते हैं तुम्हें कहीं देखा देखा लग रहा है। तो तभी जो योयो कहती है हाँ तुम तो शायद मिस्टर लिंक के दोस्त हो ना। तो हम अंदर देखते हैं वहीं पे जहाँ पे मिस्टर लिंक कहते हैं कि घर कितना डेंजर है। तो एनसी कहती है कि जो भी हुआ आपके साथ सही हुआ। जहाँ पे मिस्टर लिंक देखिए जो ऊपर वाला बटन होता है कूलर वो खुला होता है एनसी का, जहाँ पे वो लगाने का ट्राई करते हैं, बोलते हैं मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो एनसी मना करती है कि नहीं मैं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर सकती हूँ। तो कूलर लगा रही होती है। तो जहाँ पे अनसेक जो होते हैं जैसे डोर ओपन करते हैं तो वो गलत समझ लेते हैं। तो जहाँ पे भाई तो अनसेक जो होता है वो आता है और कहता है कि तुम थोड़ा दूर हटो, और तभी वो मिस्टर लिंक को 3 पंच मारता है, जहाँ पे मिस्टर लिंक के जो खून आने लग जाते हैं। तो वहीं पे एनसी जो होती है बोलती है ये क्या कर रहे हो भाई, और जहाँ पे वो मिस्टर लिंक को पूछते हैं कि आप कैसे हो, आप इससे बच सकते थे, बचे क्यों नहीं। जहाँ पे एनसेक को गुस्सा आता है और वो बेंच पे एक पंच मारता है, तो उसके हाथ में भी थोड़ा बहुत चोट आता है और असिस्टेंट जो होती है वो मिस्टर लिंक को वहाँ से लेके चली जाती है। तो योयो बोलती है कि तुम्हारे हाथ में तो चोट लगी है, जहाँ पे एनसे भी आती है और उसकी मेडिसिन करती है। और तभी जो अनसेक होता है बोलता है कि मुझे उसे बुरी तरह पीटना चाहिए था, जहाँ पे एनसे बोलते हैं कि आप गलत समझ रहे हो। तो तभी एनसे कहते हैं कि जो मैंने देखा वो तुम उसे झूठ नहीं बोल सकती। तो तभी एनसी बोलते हैं कि आप जो ऐसा देख रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे योयो भी बोलती है कि वैसे आखिर वो पहले लंगड़ा था ना, और आप दोनों के बीच कैसा चल रहा है। तभी एनसे कहता है कि मुझे उसे बुरी तरह पीटना चाहिए था। तो तभी यो बोलते हैं कि आप गलत समझ रहे हो एनसे, असल में ये दोनों कपल है, तो दोनों छेड़खानी कर रहे होंगे। यहाँ पे दोनों बोलते हैं कि वो दोनों कपल नहीं है। तो वहाँ पे मिस्टर लिंक को देखते हैं जो डिलीवरी बॉय को खाना देते हैं जो एनसी के लिए बनाया होता है, और उसे बोलते हैं कि सीधा जाके एनसी को दे, और उन्हें बोला कि वो किसी को शेयर ना करे। तो वहीं पे हम देखते हैं जो डिलीवरी बॉय होता है वो वहाँ पे घर पे पहुँच जाता है, जहाँ पे वो डोर नॉक करता है, जहाँ पे एनसी डोर ओपन करती है, जहाँ पे वो डिलीवरी बॉय बोलता है ये मिस्टर लिंक ने आपके लिए भेजा है। तो वो बोलता है क्या ये खाना है, उन्हें बोल दो कि मैंने ऑलरेडी खा लिया है, तो जाओ इसे वापस दे दो। जहाँ पे डिलीवरी बॉय बोलता है अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे काम से निकाल देंगे। तो जहाँ पे एनसी बोलती है कि मुझे वो धमकी दे रहा है, ठीक है मैं इसे ले लेती हूँ, अगर तुम्हें भी खाना है तो आ जाओ। तो जहाँ पे डिलीवरी बोलता है कि नहीं मुझे नहीं खाना, लेकिन मुझे कुछ वर्ड है जो आपको बताने उन्होंने कहा था। तो एनसी बोलती है ठीक है बोलो। तो जहाँ पे वो बोलता है कि याद रखिए कि बाहर ठंड है तो आप गर्म कपड़े ज्यादा पहने, और ये खाना मैंने दिल से बनाया तो इसे किसी के साथ शेयर मत करना और इसे खा लेना, और आप कल से ज्यादा अच्छी लग रहे हो। तो जहाँ पे वो कह के डिलीवरी बॉय वहाँ से चला जाता है, तो वहीं पे हम देखते हैं कि अनसेक जो आता है वो खाना लेके डस्टबिन में फेंक देता है और बोलता है कि आपको क्या खाना है, जो भी खाना है मैं बनाऊंगा। वहीं पे मॉर्निंग के टाइम में देखते हैं जो एनसी होती है जो डिलीवरी करने के लिए एक होटल में जाती है जहाँ वो डोर नॉक करती है। तो वहाँ पे मिस्टर फेंग होते हैं जो दरवाजा खोलते और बोलते हैं कि कुछ ही महीने हुए मिले हुए, क्या इत्तेफाक है, हम फिर से मिल गए। तो जहाँ पे वो पार्सल लेके वहाँ से जाने वाली होती है, जहाँ पे मिस्टर फेंग कहते हैं कि अंदर आओ, तो मना कर देती है। तो मिस्टर फेंग बोलता है कि आपका कैसा रवैया है, मैं आपकी रेटिंग बहुत ही कम दूंगा। तो जहाँ पे बोलती है कि ठीक है मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, आप बताइए मुझे। मिस्टर फिंग उन्हें अंदर लेके जाते हैं और पहले से सब कुछ प्लानिंग करते हैं और फ्लावर्स गिराते हैं, जहाँ पे पूछे कि आपको कैसा लगा। तो तभी एनसी बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डरावना था। तो जहाँ पे वो गिफ्ट भी देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि मिस्टर लिंक को छोड़ दो और तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, तो प्लीज़ तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। जहाँ पे वो सारे ऑफर ठुकरा देती हैं, और जहाँ एनसी जो होती है बाहर जाने वाली होती है तो वो उन्हें रोकता है, तो एनसी उसकी आंखों में स्प्रे मार देती है और वहाँ से चली जाती है। तो हम पे देखते हैं जो एनसी होती है जैसे बाहर आती है तो उसके पीछे काफ़ी सारे एनिमल क्रिएटर
होते हैं वो चलते हैं और म्यूजिक बजता है, और ये सब कुछ मिस्टर फेंग ने किया होता है। तो अगले दिन ऑफिस में भी एनसी को कोई गिफ्ट देने के लिए वो एम्प्लॉय को भेजता है जिन्हें वो फ्लावर देते हैं। तो वहीं पे नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे खुद मिस्टर फेंग आते हैं एनसी से मिलने के लिए, उसके लिए गिफ्ट लेके आते हैं, जहाँ पे बोलते हैं कि तुम मेरी दोस्त बन जाओ आज से और कल से, ये लो मेरा गिफ्ट ले लो। जहाँ पे वो गिफ्ट लेने से मना कर देती है, जहाँ पे उसे जबरदस्ती हाथ में पकड़ाते हैं तो गिफ्ट उनके ऊपर फेंक देती है, जहाँ पे मिस्टर फेंग को चोट लगती है। तो तभी एनसी कहती है कि आपको लगी तो नहीं, मुझे माफ़ कर दो। तभी मिस्टर फेंग उसका हाथ पकड़ के अपने हार्ट में टच करते और बोलते कि देखो मेरा हार्ट जल्दी से फट जाएगा। तो तभी एनसी बोलते कि मुझे बहुत ही बेकार महसूस हो रहा है। तो तभी वहाँ पे मिस्टर लिंग आते और कहते हैं कि उससे जाने दो। तो तभी मिस्टर फेंग बोलते हैं कि आप बीच में क्यों, आप देख नहीं रहे कि एनसी और हम दोनों कितने रोमांटिक मूड में साथ में थे और आपने आके सब कुछ बिगाड़ दिया। जहाँ पे एनसी बोलते कि केवल आप रोमांटिक में थे। तो तभी मिस्टर लिंग होते हैं जो उन्हें हार्ट पे टच करते और बोलते हैं कहाँ आपको यहाँ दर्द हो रहा था। तो जहाँ पे मिस्टर फेंग बोलते हैं मैं ठीक हूँ ठीक हूँ। तो वहीं पे मिस्टर लिंग आते हैं जो एनसी के पास आते हैं और उसे बोलते हैं क्या तुम ठीक हो। जहाँ पे एनसी मना करती है तो उसे वो कार में बिठाते हैं और वो तभी सोचते हैं कि इसके पास क्लोज कैसे जाऊँ, और मिस्टर फेंग के साथ ये क्या थे, जब मैं बाहर गया था तो इन दोनों के बीच कुछ हुआ था क्या। एनसी बोलती है कि अगर आप ड्राइव नहीं करना चाहते हो तो मैं कार से उतर जाती हूँ। तो मिस्टर लिंग कहते हैं कि रुक जाओ, और जहाँ पे एनसी बोलती है कि मेरे हाथ में चोट लगी और मेरे बाहर में पूछ भी नहीं रहा है। तो तभी मिस्टर लिंग उसकी क्लोज जाते हैं और सील बेल्ट लगाते हैं, जहाँ पे उसे वो थैंक्स कहती है, उसे घर के बाहर ड्रॉप करते हैं और जहाँ पे वो डोर होता है वो लॉक कर देते हैं। तो गाइस आज के लिए वीडियो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो को वेट करो।